हेलो। हेलो। ठीक है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अभिनंदन है। आज से जैसा कि आप पिछले वीडियो से आप कह रहे सर क्लास करोगे कि नहीं करोगे या मजे ले रहे हो, है ना। मजे वजे कुछ नहीं ले रहा हूँ। आप सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम तक मैं व्यस्त हूँ। उसके तुरंत बाद जो है वो मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा सेकंड ग्रेड और रीट मेंस में हिंदी व्याकरण की। और डे बाय डे किस प्रकार से आपको क्लासेस मिलेगी वो सब बता दिया मैंने। पीपीटीज भी तैयार करवा ली, क्वेश्चन पेपर भी तैयार कर, लेकिन उससे पहले 10 मिनट की चर्चा मैं 10 मिनट लूंगा ही नहीं। हिंदी स्कूल व्याख्याता हिंदी के पेपर पर आपने असंख्य यूट्यूब चैनल हैं और आदरणीय बहुत से जो टीचर्स हैं उनसे आपने आंसर की सॉल्यूशन किया होगा। मैंने आंसर की निकाली नहीं क्योंकि मुझे लगा मुझे ज़रूरत भी नहीं है। आपने देख ली होगी। और जो क्वेश्चंस पूछना चाहते थे उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पूछ भी लिया। पेपर के स्तर को लेकर काफ़ी स्टूडेंट टेंशन में। बिल्कुल मैं भी आपके इसमें सहयोगी हूँ कि पेपर जिस हिसाब से स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे, जो अवधारणात्मक क्वेश्चन, जो प्रवृत्तियों के क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से उस हिसाब से पेपर नहीं आया। जिन टॉपिक से प्रश्न कम पूछने थे वहां से ज़्यादा पूछ लिए गए। अब रही बात कि मैं इसमें भी स्वयं डींगे नहीं आंकूंगा कि देखिए मेरे नोट्स में से इतना आगे। रीज़न ये है क्योंकि ये जो पेपर है वो आपको किसी भी नोट से मिल जाएंगे। कोई भी टीचर जो हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, सबने वही पढ़ाया, उसमें से पेपर आया है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। एक्सवाइजेड जो भी अध्यापक हैं वो भी कोई स्पेशल नहीं है। रीज़न क्या, कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल किसी भी टीचर से आप पढ़े हो, उन्होंने ये चीज़ें आपको बताई होगी। और दूसरा, जिस बालकांड को लेकर टेंशन की जा रही थी सर क्या करें वह करें, यहां पे मुझे थोड़ा लगा कि जब पंक्ति पूछी और पूछा किस कांड से ली गई है, अपने सिलेबस में ही जब बालकांड है तो ऑब्वियसली हम दूसरी क्यों करेंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और था जिसमें वो क्वेश्चन कौन सा था, हाँ, साधारणीकरण रस निष्पत्ति की जो परिभाषा थी उसमें पूछा था कि परिभाषा किसकी है। जब उसमें अभिनव गुप्त अकेला ही है तो हम वही अभिनव गुप्त ही करेंगे, दूसरा क्यों करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे थे, ऑप्शन ऐसे थे जिसके आधार पर एक जो राइट ऑप्शन है उसे निकालना बड़ा आसान हो रहा था। तो इसका मतलब प्रश्नों का स्तर जो था वो ठीक है, सिली मिस्टेक वाला पेपर था कि आप इजी समझ के गलतियां ज्यादा करोगे, ऐसा पेपर तो था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन स्कोर अच्छा भी किया जिन्होंने जबरदस्त एक मतलब एक सहजी हुई तैयारी की थी, उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया है। यहां पर आपको अच्छे स्कोर के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे और मैंने लगभग ऑलमोस्ट 15 से 20 जिलों में अपने स्टूडेंट्स से बात की है, कॉल किए हैं, सर्वे किया है, उस आधार पर निर्णय लगा। तो पेपर सर सरल था, कठिन था, औसत था, आप बताइए हमें। मेरा यह मानना है पेपर कठिन नहीं था। मेरा यह मानना कठिन नहीं था। मैं ये भी नहीं कहूंगा पेपर सरल था। रीजन आप जानते हैं, अधिकांश स्टूडेंट सेकंड ग्रेड और रीट में लगे हुए थे, फर्स्ट ग्रेड में घबरा घबरा कर छोड़ रहे थे। लास्ट समय में बहुत से स्टूडेंट ने छोड़ी थी। अब इस पेपर में क्या हुआ, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले भी दौड़ में आ गए, कुछ कुछ, ठीक है ना, दौड़ में आ गए कि उनके भी 200, आप यूं मान लीजिए जनरल के जो स्टूडेंट थे, जनरल की बात करूं, जनरल ओबीसी स्टूडेंट, तो वो भी 200 प्लस 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सर हमारे इतने बन रहे हैं, हमने तैयारी नहीं की। देखिए आपने तैयारी भले ही नहीं की हो, लेकिन ये पेपर था कि इसमें आपका पूर्व ज्ञान भी काम आ रहा था और आपने अगर बेसिक पढ़ रखा है तो उससे भी आप 270। लेकिन इससे जब ऊपर जाने की बात आती है तब आपको सहज सहज कर कदम रखने पड़ते हैं, और ऐसा पेपर था। कुछ जो पंक्तियां पूछी, वो पंक्तियां जैसे कि पहले पेपर में कभी पूछी नहीं गई थी, मैंने भी अपने नोट से इस बार डिलीट कर दी थी। मैंने कहा ये पूछते तो है नहीं, और इस बार पंक्तियां पूछ ली गई। मैं क्लियर बता रहा हूं, देखो मैं झूठ बोलूं ऐसा कुछ नहीं। मैंने ना तो ये कहा कि ये पेपर मेरे नोट्स में, रीजन ये पेपर सब जगह से आ गया, मुझे कोई मैं कोई स्पेशल हूं नहीं, ठीक है। तो 270 तो हर कोई क्रॉस कर ही रहा था। तो ये तो, अब अधिकांश स्टूडेंट कहां आके ठहरते हैं, अधिकांश स्टूडेंट, ये आंकड़ा है। अब इसको प्लस और माइनस कर लो, यानी और भी अगर मैं जाऊं तो मैं यूं कहूंगा कि अधिकांश स्टूडेंट 280 से 295 के बीच, मैं बात कर रहा हूं सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स की जो तैयारी करके गए, अधिकांश स्टूडेंट यहीं आकर ठहर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है, 80 से 95 के बीच में यहीं सारी जो लगभग भीड़ जो है वो यहीं पर रुक रही है। और कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट भी जो है थोड़ा सा पेपर बिगड़ने के कारण जो है वो यहीं पर रुक रहे हैं। यानी 300 आंकड़ा छूने में कहीं ना कहीं अधिकांश स्टूडेंट्स को जोर आया है। ये आप क्लियर जानते हैं, अधिकांश स्टूडेंट्स को जोर आया है। तो अब रही बात जो चर्चाएं चल रही है, एक बात तो मैं बता दूं, जो अभी आप देख रहे हो, जो अभी आप देख रहे हो कि सर मेरिट ये बता रहे हैं, फलान जी ये बता रहे हैं, मैं जहां तक मानता हूं सब अपने अपने हिसाब से सही बता रहे हैं। लेकिन
इसमें थोड़ा सा किंतु परंतु जो है वो क्या है, देखिए सबसे पहले 5 से 7 क्वेश्चन, चलो 7 नहीं मानूंगा मैं, उसमें थोड़ा सा मैं कम करता हूं इसको, लगभग 5 क्वेश्चन, 5 प्रश्न ऐसे हैं सेकंड ग्रेड हिंदी वाले पेपर में जिस पर जब आरपीएससी की आएगी उसमें आपको परिवर्तन नजर आएगा, चाहे एक आध डिलीट हो उसमें परिवर्तन नजर आएगा। मैं चर्चा करूंगा तो कई कहेंगे ये यही होता है, आपको ज्यादा पता है क्या? मुझे पता है, रीट में मुझे बोला था, बाद में चेंज हो गए थे आंसर। ठीक है, तो 5 प्रश्नों पे आप देख लेना ऊपर नीचे होंगे, यानी मैं यूं कह सकता हूं 5 से 10 नंबर जो हैं वो ऊपर नीचे होंगे जब फाइनल की आएगी तब, पहली बात। दूसरी बात, जो फर्स्ट पेपर था उस फर्स्ट पेपर में हिंदी वाला जो संधि वाला प्रश्न है वो तो डिलीट ही होगा, क्लियर है, वो तो डिलीट ही होगा, उस पर मैं क्लियर बात बता दूं, वो डिलीट होगा। और एक हिंदी जो पारिभाषिक शब्दावली वाला प्रश्न है उसके भी डिलीट होने के चांसेस हैं, तो ये तो मैं क्लियर कह सकता हूं कि। और एक पॉलिटी वाला डाउट में चल रहा है अभी, पॉलिटी का एक प्रश्न है अपने फर्स्ट पेपर में, उसमें भी वो थोड़ा डाउट चल रहा है। तो आप सोचिए, चलो इन दो को मत करो, दोनों पेपर में 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर ऊपर नीचे तो होंगे ही होंगे, 10 नंबर तो होने ही है कि कुछ माइनस मार्किंग वाला क्वेश्चन भी इधर उधर होता है, तो यूं करके 5 से 10 नंबर होंगे, तो मेरिट में तो बदलाव आएगा ही आएगा, क्लियर बात बता रहा हूं। अब रही बात, देखिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी कट ऑफ की, जनरल की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कल से अपने सेकंड ग्रेड हिंदी का पूरा सिलेबस ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ अपने यहां स्टार्ट करने वाले हैं, और एक दिन व्याकरण एक दिन साहित्य, इस तरह से हम डेली क्लास लेंगे, और टॉपिक वाइज मैं आपको वस्तुनिष्ठ हल कराऊंगा, प्लस व्याख्या भी करूंगा कि इसका ये आंसर कैसे और बाकी 3 क्यों नहीं है, वो किस में जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया क्लासेस मैं देने जा रहा हूं, बहुत लंबे समय बाद मैं वापसी कर रहा हूं। आज भी मैं अभी 10 टेबलेट लेके आया हूं, भयंकर बुखार, अब मैं करूं क्या, वो सही बात है ना, कि करें क्या। समस्या क्या आती है कि ऐसी ऐसी परेशानी आ जाती है कि उस वक्त चाहकर भी हम क्लास नहीं ले पाते, और अभी पिछले 2 महीने में ऐसा ही कुछ मैंने समय गुजारा है, लेकिन फिर भी है कि नहीं, आज से अब स्टार्ट करना है, मतलब करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले कट ऑफ जनरल की बात करें, देखिए मैं, आप जानते हैं कि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 340 प्लस स्कोर कर रहे हैं, आप लोगों के संपर्क में भी एक आध होंगे, मेरे संपर्क में भी है। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 320 कर रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 310 कर रहे हैं। बस यहीं तक बात करूंगा मैं, 310 करें, तो इसका कोई मतलब ये मत निकाल लेना कि सर 310 के आसपास ही कट ऑफ बताएंगे। देखिए आप सोचिए ये स्टूडेंट कितने को होंगे, ये बहुत मतलब एक सब्जेक्ट के प्रति समर्पित भाव रखने वाले स्टूडेंट हैं, ये जिन्होंने सब्जेक्ट को ही अपना भगवान समझ लिया। आज जैसे मैंने स्टेटस लगा रखा है, मेरे मित्र महावीर प्रसाद जी तावड़िया तेजरा सर, मैं जिस गांव में पोस्टेड हूं वहीं के हैं और मुझसे छोटे हैं, और उन्होंने ऑल राजस्थान संस्कृत में कॉलेज लेक्चर टॉप किया है। मैं बहुत जल्द, अगर आप इच्छा जाहिर करोगे तो उनसे परिचित कराऊंगा। बहुत ही संस्कृत के प्रति समर्पित जो साथी है मेरे महावीर प्रसाद जी तावड़िया, उन्होंने ऑल राजस्थान, टॉपर की एक बात ही अलग होती है, टॉपर कैसे पढ़ता है ये जानना बहुत जरूरी है। मैं उनसे सीखता हूं, उन्होंने मुझे इतनी गजब गजब बातें बताई, मैं कहता था यार ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा, मैं ये अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा। तो उनको भी मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप ऐसे ही आगे तरक्की करो। खैर उनका ये सपना पूरा हो गया, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि अब अपना ज्ञान जो है वो आने वाली पीढ़ी तक समर्पित किया जाए। तो समर्पण भाव के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहां भी एक चीज आपको बता दूं कि ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिंदी के अंदर 140 क्वेश्चन सही करने के बाद भी जीके में क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसे भी मेरे पास में बाकायदा, मैंने खुद ने बात की है, मैंने आंसर की दे, 140 प्रश्न यानी 280 नंबर वो केवल सब्जेक्ट में ला रहे हैं, और वो जीके का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्या बात कर रहे हो आप, सोच के देखिए। तो हम 340 के प्रति जो वो एक मल्टी टैलेंटेड जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने समर्पण कर दिया, ऐसे बहुत कम होंगे। रही बात जो नियमित लगातार पढ़ रहा था और बराबर एक सहजता से पढ़ रहा था, 330 का स्कोर कर रहे हैं, ऐसे भी गिने चुने अभ्यर्थी हैं, ठीक है। रही बात 320 प्लस, ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर को ढंग से अटेंड किया, बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड किया और उन्होंने संभाल लिया पेपर को। 310 के आसपास जो अनुभव भी काम आया और थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ भी काम आया, क्योंकि पेपर ऐसा ही था, ठीक है। इसमें पूर्व ज्ञान वाले अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। 310। अब जनरल की कट ऑफ, अब अभी जो आंकड़े चल रहे हैं वो 310 प्लस को छुआ रहे हैं जनरल,
ठीक है, 310 क्रॉस करवा रहे हैं। मेरा ये मानना है, देखो, या तो मेरिट ऐसी रहेगी जो अप्रत्याशित होगी, यानी 320 भी छू जाए, वो मैं नहीं कह सकता, उसके लिए मैं हाथ अभी यहीं से खड़े कर देता हूं। लेकिन जो एक एक पढ़ने वाले स्टूडेंट से मूल्यांकन किया जाता है, जो रीट की तैयारी कर रहा है, उसके प्रति समर्पित भाव रख रहा है, वो बंदा फॉर्म भरा हुआ था इसलिए पेपर में बैठ गया। अब उस बंदे से मैं पूछूं तेरे कितना स्कोर बन रहा है, उससे मैं मेरिट का मूल्यांकन करूं, गलत बात है। मैंने तैयारी करने वाले स्टूडेंट से बात की है और उनके स्कोर के आधार पर मेरा ये मानना है कि जनरल 308 से लेकर 310, यानी इसको 8 भी नहीं कहूं अगर मैं, तो मेरा यह मानना है कि 307 से 310, यानी 10 से क्रॉस नहीं करेगी। 10 से अधिकतम मैं तो यही आंकड़ा मान के चल रहा हूं, 307 8 यहीं पे, 10 से क्रॉस नहीं करेगी। और अप्रत्याशित रही तो वो कितनी भी जा सकती है, मैं उसके बारे में, जब एक बार 15 वाली वैकेंसी में, क्या नाम है आपके, 3300 पोस्टें थी, तो भी यहां छू लिया था आंकड़ा, तो वो एक अलग मैटर होता है, क्योंकि उस वक्त एक ही वैकेंसी थी और सबने जम के तैयारी की, पहुंच गए। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी देखो 303, ओबीसी 300 क्रॉस करेगी, ये मेरा मानना है, ये तो मैं यहां दावा कर सकता हूं, ओबीसी 300 से नीचे नहीं रहेगी। ओबीसी 303 से लेकर 308 के बीच में यहीं ठहरेगी, 303 से 308 यही आंकड़ा रहने वाला है ओबीसी का। अब अगर कोई 300 क्रॉस कर रहा है, देखो यहां से, अब मान लो 300 क्रॉस करेगी, अब 1 और 2 वाले, मैंने पेपर देने से पहले ये बोला था, और पेपर जब बाहर निकल रहे थे तब भी मैंने, मेरे जो साथी थे, हमने चर्चा की, मैंने कहा 300 जिसने क्रॉस कर लिया ना, जनरल ओबीसी का बंदा, वो सेफ जोन में है। बाकी मेरिट कितनी रहे वो हम पहले ठीक अनुमान लगा सकते हैं, ये अनुमानित है, कोई हम वो कहते हैं ना कि मारवाड़ी में आखा तो कौन देखा, जो एकदम फाइनल बता था, बात समझ रहे हो आप। तो अप्रत्याशित तो रीट में रह गई थी, अप्रत्याशित बड़े बड़े धराशायी हो गए, तो वो मैं उसकी तो बात ही नहीं करता। ये 303 से 308। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ये एक मेरिट ऐसी है जो ओबीसी से भी, पिछली बार ओबीसी से नीचे रही थी सर, इस बार भी ओबीसी से नीचे रहेगी। देखो पहली बार ईडब्ल्यूएस में बंदों को पता भी नहीं था कि ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरा जा सकता है, समझ रहे हो बात आप। तो आप ये मान लो कि 205 नंबर, ये 300 के आसपास रहेगी, यानी 295 से प्लस, 295 से नीचे नहीं रहेगी, ये भी मैं वादा करता हूं। 297 300, अब हो सकता है आप में से कोई गालियां देने के लिए आया, वो यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से गालियां दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना अनुमान बता रहा हूं, सबने अपना अनुमान बताया और मुझे भी स्वतंत्रता है। 297 से 302 के आसपास ये रहने वाली है कट ऑफ, यही ईडब्ल्यूएस, क्योंकि अब की बार ईडब्ल्यूएस का देखो, जब पहली बार ईडब्ल्यूएस में बैठे ना, बहुत से लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग सोए हुए रहते हैं कि ईडब्ल्यूएस में इतना फायदा भी मिल सकता है। मेरे एक मित्र का सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में हो गया, पहले कभी नहीं हो रहा था, तो अब वो कुदरत से बैठ गया उनके, और जनरल में होता तो नहीं बैठता। तो वही बात है, 10-15 नंबर का गैप इस बार नहीं रहेगा। फिर भी आप देखिए 7 से 97, 10 का गैप तो जनरल से फिर भी रह रहा है, ठीक है, ओबीसी से भी नीचे रह रहा है, तो ये एक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग आसपास ही रहेंगे, दो एक नंबर ऊपर, और अगर ये बराबर रह जाए तो कोई अतिशयोक्ति मत समझना, लेकिन जहां तक ये नीचे रहेगी ईडब्ल्यूएस, ये क्लियर है। एमबीसी, हाँ यहां एक मैं मानता हूं गैप आएगा, यहां गैप आएगा कि एमबीसी में जो 290 क्रॉस कर गया वो पूर्णतः सेफ मानता हूं। ओबीसी में, एमबीसी में 290 अगर जो क्रॉस कर रहा है ना, वो सेफ जोन में है। मेरे से सहमत कौन होंगे जो इसको क्रॉस कर रहे हैं, मेरे से असहमत कौन होंगे जो कहेंगे मारो उरियो कौन था कट ऑफ में, बेसहमत कौन हुआ है, तो वो एक अलग मैटर है। मैं ठीक है, 290 से 295। एससी की बात करूं तो भैया 280 प्लस अगर निकल रहे हैं ना, तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा, ये मान के चलो 280 प्लस सिलेक्शन है, ये पक्का। और मेरा मानना है, मैं यहां हाई मान के चल रहा हूं। अब इसको कहो सर आपकी लास्ट, भाई 280 से 283, इससे ऊपर नहीं जाएगी, मेरा ये आंकड़ा है, ये मैं मान के चल रहा हूं, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, ये अंतिम आंकड़ा ही मान के चल रहा हूं मैं, 280 283 84 यही। एसटी की बात करूं तो जिसने 275 क्रॉस कर लिया वो पूर्णतः सेफ है। मैं यहां क्या बात कर रहा हूं, मेरे अनुसार, मेरी व्यक्तिगत राय है कि 275 80 क्रॉस कर लिया ना, वो पूर्णतः सेफ है। वो क्या है, पूर्णतः सेफ है, ये देखो, ये मान के चलो, ये पूर्णतः सेफ मानता हूं। अब जनरल 307 310, भाई साहब नंबर बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। एक एग्जाम सेंटर पे जब बैठते हो ना, तो जलालाबाद भी मोमिनाबाद दिखाई देता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना।
जलालाबाद में मोमिनाबाद दिखाई देता है। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा असंगत नहीं है, अपने को दिखाई देता है असंगत है, ले ए। तो ये बात सिली मिस्टेक बहुत होती है, धीरे धीरे पता चलती है, तो इस बात को मान के चले। रही बात टीएसपी। टीएसपी की अगर मैं बात करूं तो टीएसपी में आप यूं मान लो, देखो अपने को कितने क्वेश्चन 30 चाहिए थे और उसमें लगभग कितने चाहिए थे 60, यानी कितने चाहिए थे 90 इंटू 2 180। यानी आप यूं मान लो टीएसपी में, मैं तो हाई जोन लेके चल रहा हूं, टीएसपी का तो बहुत गजब हाई जोन। टीएसपी के भैया आप तो 200 क्रॉस भी अगर कर रहे हो ना, तो मेरा मानना है कि सिलेक्शन की दौड़ में हो आप। 200 भी क्रॉस कर रहे हो ना आप, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, ये आप निश्चित रूप से मान के चलें। ठीक है सर, आप बहुत कम बता रहे हो। देखो जहां तक फर्स्ट पेपर है हर किसी का क्लियर भी नहीं हुआ है, और जहां थोड़ा सा शिक्षा से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो ऑब्वियसली पढ़ने वाले स्टूडेंट, जैसे मेरे पास भी हैं, बीकानेर में भी एक डूंगरपुर के हैं संदीप, जो वो पढ़ने आए हुए हैं। उदयपुर के एक ऐसे गांव से एक मित्र आया हुआ है जो जिसके गांव में अभी तक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों से जब 200 प्लस क्रॉस कर रहा है स्कोर, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ टैलेंट तो होगा, है ना। तो 200 क्रॉस कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन के हकदार हो और आपको सिलेक्शन मिलेगा। और खैर आपको तो 40% शायद छूट भी है मेरे ख्याल से, है ना, आपको छूट भी है, तो 200 नंबर बहुत है इससे क्रॉस। अब किसी को ये हो कि सर आप में देखो लगभग जो अनुभवी हैं, मैंने नाम भी लूंगा मैं, राज जी जाखड़ हैं, है ना, हिंदी पढ़ाते हैं, और मैंने ज़्यादा कोई देखी नहीं, मैंने अपना मूल्यांकन किया है। राज जी जाखड़ और मेरे एक मित्र हैं चंद्रभान सिंह, और उनको कमेंट्स देखे थे तो वो भी वहीं चल रहे थे, जैसा मैंने पहले ही सोच लिया था। मैंने कहा भाई इतनी, ये लास्ट आंकड़ा है। अब मेरे जो मित्र हैं, अब हो सकता है देखो कुछ एक तो आप मानते हैं, मैंने सर्वे करवाया उसमें लगभग 111 बंदे कह रहे हैं कि हमारे सर 340 से क्रॉस हो रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं साहब। 340 से मैं नहीं कहता कि किसी के आ नहीं रहे हैं, पढ़ने वाले समर्पित भर्ती क्या रहे हैं। कुछ लोग मेरिट का सही मुआयना ही नहीं करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि पेपर मिलाना नहीं आता साहब, वो हवा में बातें करते हैं। कुछ लोग बस मेरे इतने तो बन ही जाएंगे, अरे खाला का घर है ये, तो इतने तो बन ही जाएंगे, नहीं बनते। सच ढंग से मूल्यांकन किया जाए तो पता चलता है कि कितने बन रहे हैं। हाँ यहाँ पे अनुभवी हैं मेरे, जो खास मेरे साथ भर्ती में लगे हुए टीचर से, मैंने उनसे सलाह की, उनके फोन आए, सर कितने क्या लगता है मेरिट है। मैंने यही कहा कि भाई देखो 300 क्रॉस तो आपको करनी पड़ेगी, मेरा ये मानना है। अब इससे नीचे रह जाए ये आपका भाग्य है, ये आपका इतना आंकड़ा, और यही मेरिट रुकनी है। अब सर हमारे तो सर 295 बन रहे हैं, सर हमारे तो 299 बन रहे हैं, सर हमारे तो पूरे पूरे 300 हो रहे हैं, सर हम तो 290 और 300 के बीच में। ये जो अभ्यर्थी है मैं इनको यही कहूंगा कि हो जाए आपका भाग्य है, लेकिन अगर नहीं हो तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे संस्कृत विभाग वाली वैकेंसी पड़ी है, उसके बाद सेकंड ग्रेड पड़ी है, रीट पड़ी है, लेकिन ये निराशा का काम नहीं। मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सेकंड ग्रेड अभी पड़ी है। देखो मैं अपनी बात कर लूं, मैंने आपको कई बार, मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट है मैंने उनसे चर्चा की है, मेरा 3300 पोस्टों वाली फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ था, और मैं भी डिप्रेशन में गया था जैसे आज आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं। और बाद में जब 1200 सीट आई, उस वक्त भी मैंने तैयारी शुरू नहीं की। लास्ट 2 महीने में मैंने कहा नहीं, अपने लगेंगे और लग के ही रहेंगे, और मैं उसमें लगा भी। भाग्य ने साथ दिया दोस्तों। कैसे? पेपर होने के बाद 600 सीटें बढ़ गई, पेपर होने के बाद 600 सीटें, क्योंकि उस विज्ञप्ति में साफ लिखा होता है सीटें घटाई या बढ़ाई जा सकती है। पेपर होने के बाद सीटें बढ़ गई, खैर अपना तो 1200 में हो जाता, लेकिन सीटें बढ़ गई। हो सकता है आपकी मेहनत इतनी शिद्दत से की गई थी कि सरकार के निर्णय हैं, चुनावी साल है, अगर वैकेंसी बढ़ जाती है, मान लो इसी 1400 पोस्ट में प्लस जो है मान लो 1400 पोस्ट ही हो जाती है, साहब 2800 पोस्टें हो जाती है, तो सोचिए आपका 290 कट ऑफ आ जाएगी साहब, मजा आ जाएगा जिंदगी का। लेकिन मैं ये नहीं कहता भाग्य के सहारे बैठिए, मैं कहता हूं आपकी अगर मेहनत से, आप हार मत मानिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, भाई हमारे टाइम बढ़ी थी, मैं तो ये बता रहा हूं। अब सोचो जो उस वक्त मान लो थोड़ा पीछे, जबकि हमारी मेरिट 383 रही थी, तो उस वक्त जो चूक रहे थे वो अंदर आ गए, उन्हें कितना अच्छा लगा कि साहब 1200 हम तो रह जाते, लेकिन हमारी किस्मत साथ थी। तो आप हार मत माने। दूसरा मैं आपको ये कहता हूं, सपोज दैट
नहीं बढ़ती है सीटें, आपका नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मेरिट 300 के आसपास रही, 310 रही, अच्छा 320 रह गई, तो ये जो 300, अगर सपोज 320 रहती है जनरल की कट ऑफ, एक बात बता रहा हूं सिर्फ चर्चा के लिए दोस्तों आपसे, 310 रह गई, अब सोचिए 320 रह गई मान लो, उस वक्त तो दोस्तों 318 वाला भी रह जाएगा। सोचिए उसको कितना बुरा लगेगा कि यार ये कोई तरीका थोड़ी होता है, मतलब इतना स्कोर करने के बाद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सोचिए उस आदमी पे क्या बीतेगी अगर अप्रत्याशित रह जाती है तो। और अगर सपोज दैट ये कट ऑफ जनरल की 295 से 300 के बीच रह जाती है, सोचिए उनकी खुशी का क्या ठिकाना होगा, जो कहते थे अरे वास्तव मेरा तो, मैं तो गंगा नहा लिया। ये एक भाग्य पे, हमारे हाथ में कर्म था और कर्म के आधार पर हमने जो है पेपर किया, बढ़िया मेहनत की, कईयों ने पूर्व ज्ञान का सहारा लिया और हम इस स्कोर जो था वो बना पाए, पेपर था वो हो गया। अब हमारे हाथ से पत्थर छूट चुका है, अब हम कट ऑफ मेरी देख ली, किसी और की देख ली, देख लीजिए, मेरा यही मानना है। और जो अभी भी निराश हो रहे हैं, मैं उनसे एक छोटा सा प्रसंग उनसे शेयर करना चाहूंगा आज की डेट में, और वो प्रसंग इस प्रकार है दोस्तों कि एक से थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। वो प्रसंग इस प्रकार से दोस्तों कि महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग है, ठीक है, छोटा सा प्रसंग है, मैं बात कर रहा हूं कौरवों पांडवों के युद्ध की। तो कौरवों पांडवों के युद्ध में क्या हुआ कि जब ज्योतिष थे, देख के बताते थे कि भाई ये युद्ध कौन जीतेगा वगैरह, है ना। तो ज्योतिष को पूछा भाई ये जो युद्ध होने वाला है, इस युद्ध में जीत किसकी होगी। तो देखो कोई माने ना माने, मैं ज्योतिष को सही मानता हूं, ठीक है, मैं ज्योतिष को सही मानता हूं, ज्योतिष के आधार पर जो पाखंड है उनको सही नहीं मानता हूं, इस बात को क्लियर कर दूं। तो उन्होंने कहा कि युद्ध होगा, भयंकर होगा, ऐसा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा होगा न भविष्य में कभी होगा, न भूतो न भविष्यति, ऐसा युद्ध होगा, भयंकर नरसंहार होगा, हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग मारे जाएंगे, हर घर में विधवा नजर आएगी, बड़ा नरसंहार होगा, लेकिन अंततः राज्य कौरवों के हाथ में आएगा। धृतराष्ट्र ने पूछा कौरवों के हाथ में ही राज्य आएगा, तो बड़ा राजी हुआ, बोला होने दो नरसंहार, जब राज्य अपने हाथ में आ रहा है तो होने दो। फिर कुछ दिन बाद फिर पूछा, बोला बिल्कुल नरसंहार होगा, युद्ध होने लगा, नरसंहार भयंकर होने लगा, बोला नरसंहार तो हो रहा है आपने जैसा कहा था, युद्ध कौन, बोला कौरवों के हाथ में विजय आएगी। लेकिन जब बड़े बड़े योद्धा कौरवों के मारे गए, उसके बाद जब उस ज्योतिष को बुलाया गया और पूछा कि तूने तो कहा था कि युद्ध जो है वो कौरव जीतेंगे, राज्य हमारे हाथ में आएगा, तब उसने जो बात कही वो आप अनुसरण करने लायक है। उन्होंने कहा कि जब कर्म पूर्ण समर्पण से, संकल्प से, शिद्दत से किया जाए तो ग्रह और नक्षत्रों की भी अपनी दिशाएं बदलनी पड़ती है। जब कर्म शिद्दत से किया जाता है ना, तो हाथ की रेखाओं को भी परिवर्तन करना पड़ता है। मैं हमेशा ये मानता आया हूं, मेरा जब भी सिलेक्शन नहीं हुआ था पहले, तब मैं ये मानता था यार गलती मेरी है, कुछ ना कुछ मैंने छोड़ दिया पार्ट, कहीं ना कहीं मेरी कमी है, मैं अपनी कमी को सुधारूंगा, सिलेक्शन अपने आप होगा। आप सबका सिलेक्शन हो रहा है वो बहुत उनको शुभकामनाएं, अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप ये माने कि यार कमी कहां रह गई, कमी कहां रह गई, उस कमी को पकड़ने का प्रयास करें, क्या चीज आपकी खराब कर रही है उसको पकड़ने का प्रयास करें, न कि भाग्य को और अपने किसी टीचर को या किसी यूट्यूब चैनल को किसी को दोष दें। याद रखें, ये बहुत अच्छी लाइन है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि कर्म अगर शिद्दत से किया जाए तो ग्रह और नक्षत्रों को भी अपनी दिशाएं बदलनी पड़ती है। ज्योतिष झूठा नहीं होता है साहब। मेरा हाथ देखकर किसी ने कह दिया साहब इसकी हाथ में सरकारी नौकरी ही नहीं है, लेकिन जब मैंने मेहनत इसी शिद्दत से की, मैंने कहा अर्जी मेरी है, मर्जी तेरी है, मैं 100% दूंगा अपना, तू बस अपनी कृपा में कमी मत रखना। तो याद रखना, जब पुकार नाभि से निकलती है तो ग्रह और नक्षत्र भी बदलते हैं। मेरा सिलेक्शन भी हुआ, आपका भी होगा। एक असफलता, या मान लो आप कह रहे सर हम तो इतने साल से तैयारी करें, सब तैयारी सालों से नहीं होती है, तैयारी तो 3-4 महीने में ही होती है। मैं कह दूंगा आप ऐसे तो बचपन से एलकेजी क्लास से पढ़ी तो रहे हो, क्या हो गया, तैयारी नहीं है वो, तैयारी लास्ट के 2-3 महीनों में होती है और बढ़िया तरीके से होती है। सेलेक्टेड हो, किताब लेके बैठना तैयारी नहीं होती, कोचिंग जाना तैयारी नहीं होती, तैयारी होती है कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। अब मैं बात करूं, मैंने ऐप पर लास्ट में रिवीजन करवाया था, मैंने ये क्यों नहीं कहा कि देखो मेरे नोट्स में से ना 130 में से 110 क्वेश्चन मैं लाइन टू लाइन गिना सकता हूं, क्यों नहीं कहा, रीजन ये, क्योंकि मैं क्या बताऊं, सबने पढ़ाया वो आ गया पेपर में, इतना इजी पूछ लिया, जो मतलब कहने का मतलब नोट्स से पूछ लिया,
किसी भी गाइड उठा लो उससे पूछ लिया। और जो 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है साहब वो किसी भी किताब में नहीं थे। ऐसा नहीं किसी मतलब जैसे कुछ एक मैंने किताबें देखी उनमें पंक्तियां थी तो वो इतनी बड़ी किताबें उनमें मिल गई तो क्या कोई बड़ी बात तो है नहीं वो, वरना ये पंक्ति ली तो किसी किताब से ही गई है। तो बाकी या तो सबके नोट्स में से पेपर है और या किसी पूरा पेपर की बात कर रहा हूं या कि 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो किसी के नोट से नहीं है और 110 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबके नोट से हैं। ये मान के चलो जो भी अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं मेहनत समर्पण भाव से कर रहे हैं उनके हैं। तो ये किसी को आप दोष नहीं दे सकते। हिस्ट्री ऐसी पूछती कौन है जो करौली का मदन पाल नहीं बताएगा, हीरालाल शास्त्री नहीं बताएगा, हिंद स्वराज नहीं बताएगा, गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ वो बेड़सा गांव नहीं बताएगा, कौन है जो राज सिंह नहीं बताएगा, महाराणा प्रताप नहीं बताएगा, आज के पेपर में पूछा सांगा का जो उत्तराधिकारी है वो कौन था, तो ये कौन नहीं बताएगा, सब बताते हैं। ये तो सबको रटा हुआ है, कांस्टेबल के पेपर दे रहा है उस बच्चे को भी रटा हुआ है, तो ये तो हम सबको बताए। तो ये किसी के नोट्स में आ जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। मैंने ये भी नहीं बताया, मैं आपको बता दूं जो हमने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें से लगभग 17 कैंडिडेट्स थे। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की मुझे खबर, हाँ ऑनलाइन की 2-3 की खबर है जो 300 से ऊपर चल रहे हैं, उनके तो कॉल आ गए मेरे पास। और ऑफलाइन में से लगभग 17-18 कैंडिडेट थे जो पूर्ण समर्पण भाव से कर रहे थे, बाकी दे तो रहे थे वो सेकंड ग्रेड में लगे हुए थे। उनमें से लगभग 11 जने 300 से क्रॉस है, लेकिन वो कोई 303 302, 2 स्टूडेंट हैं जो 320 से क्रॉस है, तो उनका सिलेक्शन तो होना ही है। ठीक है, तो मैं कह दूं मैंने पढ़ाया ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट पेपर जो मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था उसमें गणित का शंकु वाला सवाल जो है 11 का जो फर्स्ट पेपर था उसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं है, वो गणित का क्वेश्चन एज इट इज आया। इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं से लिया है, वो प्रश्न बनाया नहीं है। वो 2 क्वेश्चन तो मेरी टेस्ट सीरीज में से एज इट इज वो पढ़े हैं, और ये मदन पाल वगैरह इनको नहीं, मैं गणित और साइंस की बात कर रहा हूं जो मेरे सब्जेक्ट नहीं है, उनमें भी वो पेपर डिट्टो आ चुके हैं। तो इसका मतलब पेपर ऐसा था जो पिछले पेपर्स में से भी था। अदा प्रदा प्रणाली और जो पर्यावरण वाला था वो भी पीछे उठाया हुआ प्रश्न था, मम्मट की दोनों परिभाषाएं पीछे आई भी पेपर में से थी। तो मैं क्या कहूँ, डींगे हाँक नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर करता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट कराता हूँ, ट्रिक से करवाता हूँ। मैंने हमेशा चैनल में पढ़ाते समय एक बात बोली, मैंने कहा राजस्थान का कभी पूछते हैं, पूछा जाएगा पूछा गया। हाँ मैं ये कहूंगा मैंने जो बताया था उसमें से पेपर आया है, ये जरूर कहूंगा। और अभी आपसे कह रहा हूं कि कर्म अगर शिद्दत से किया जाए आपके ग्रह बदलेंगे, आपके नक्षत्र बदलेंगे, आपका जो भाग्य है वो भी बदलेगा। बस हिम्मत रख, जिद और जुनून के साथ कल से जुड़िए। चाहे मुझे बुखार आए, चाहे मुझे खांसी आए, चाहे मुझे जुकाम हो, मैं आपकी क्लास एग्जाम तक मिस नहीं करूंगा। दैट्स इट। अगर मान लो किसी दिन मान लो ऐसी परिस्थिति कि मैं क्लास ले ही नहीं पाऊंगा तो मैं इस बार थोड़ी सी एडवांस क्लासें रिकॉर्ड करके रखूंगा, नंबर 1। फिर भी मान लो एडवांस भी नहीं रही तो मैं आपको चाहे छोटे से वीडियो में सूचना दूंगा कि भाई आज मैं क्यों नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैं अब आपके साथ प्रतिदिन रात को 9 बजे आप मेरे चैनल पे नया वीडियो देखोगे। कभी लाइव होगा, कभी प्रीमियर होगा और कभी केवल वीडियो होगा। तो उम्मीद करता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब भी लाइव प्रीमियर वीडियो हो तो आप 9 बजे आप उसी टाइम जो है स्टूडेंट्स को जो है शेयर करें आगे वीडियो। आप एक बार 2 मिनट मेरे लिए निकालेंगे और उसके बाद आप वीडियो देखेंगे। बस मुझे ये समर्पण भाव चाहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूं। और आपको वादा करता हूं व्याकरण में मैं आपको विलोम शब्द, पर्याय, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी यहां बाकायदा करवा दूंगा। अब की बार जो करोड़ वर्ड सब नोट्स में से आया हुआ पेपर है, वो जो नोट्स आपने स्टेटस देखा होगा मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, तो एनडीसी क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करें, वीडियो का लिंक आपको वहीं मिलेगा और डेली यूट्यूब चैनल पे आए। तो उम्मीद करता हूं इस कट ऑफ से आप संतुष्ट होंगे और आपको यकीन होगा कि सर हाँ यही रहनी है, हम आप पे यकीन करते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं कल रात 9 बजे वर्ण टॉपिक के 50 क्वेश्चंस के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।